हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2025-26, जिसमें आपके जीके के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफ़ी अहम होते हैं, कहीं आपको ढूंढने से नहीं मिलते। तो आइए फटाफट इन्हें शुरू करते हैं और अपना भी आप गेस लगाइए कि आपके उत्तर कितने सही हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, गर्मियों के दिनों में दूध जब फ्रिज से बाहर रह जाता है तब दूध में से खट्टेपन की सुगंध आने लगती है, क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है? पहला, दूध पहले से खराब था। गर्मियों में कमरे का बाहरी तापमान अधिक होता है। फ्रिज का ताप अधिक और बाहर का ताप अधिक होता है। या फिर ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है और दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। तो इन चारों में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आप यहाँ से चौथा जो ऑप्शन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है और दूध में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। जैसे ही आप दूध बाहर रहता है, टेम्परेचर अधिक होता है, तो उसमें छोटे छोटे जीवों की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बच्चों सही होगा। तो ये बहुत सावधानी से पढ़ करके आपको लगाने हैं। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए है, लोहे की कील पानी में पड़ी रह गई और उस पर लाल रंग की परत सी जम गई, क्योंकि आपने देखा होगा जब लोहा बाहर रहता है तो उसके ऊपर एक परत पड़ जाती है लाल रंग की। वो क्या होता है? तो लोहा खराब गुणवत्ता वाला है, लोहे का संक्षरण हो जाता है, लोहा अच्छी गुणवत्ता वाला है, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहा होता है उसमें छोटी सी परत पड़ जाती है भूरे रंग की। ये क्या होता है? लोहा का संक्षारण हो जाता है। संक्षारण का मतलब क्षय हो जाता है, यानी उसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। यहाँ पर इसने जंग वर्ड न यूज करके संक्षारण वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपको याद रखना है कि उसमें जो है लोहे में जंग लग जाती है और वह लोहे का संक्षारण हो जाता है, यानी लोहा जो है यहाँ से नष्ट होने लगता है। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापिका ने मीना की तरफ इशारा करके बताया कि इसे डिसलेक्सिया है। अब डिसलेक्सिया आपके लिए थोड़ा सा कठिन वर्ड हो सकता है। तो डिसलेक्सिया का आखिर मतलब क्या होता है? मीना को ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, मीना को सीखने समझने में कठिनाई होती है, मीना बोल नहीं पाती, इनमें से कोई नहीं। जब कोई बच्चा सीखने और समझने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसमें कहा जाता है उसके अंदर डिसलेक्सिया बीमारी है। यानी वो ऑप्शन बी, यानी ये मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे डिसलेक्सिया बच्चों बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक खाना पकाने से नष्ट हो जाते हैं पोषक तत्व, तेल, स्वाद या फिर अन्य। कई बार आप लोगों को बताया गया, कभी भी अगर आप खाना बनाते हैं और खाना बहुत देर तक अगर पकाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं बच्चों वो नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी खाना बहुत देर तक पकाना नहीं चाहिए, जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट न हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाए और उस अतिरिक्त पानी को फेंक दिया जाए। मान लिया आपने किसी सब्जी में कोई पानी डाला और वो पानी ज़्यादा हो गया तो आप उसे क्या करते हो? फेंक देते हो। स्वाद खो जाता है, तेल खो जाता है, कई उपयोगी प्रोटीन और पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व नष्ट हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, यही आंसर सही होगा कि कई जो उपयोगी प्रोटीन और पर्याप्त मात्रा में खनिज तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी अतिरिक्त जल को फेंकना नहीं चाहिए और उसे उपयोग में बच्चों लाना चाहिए। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बीज पत्रों को खोलने पर किसकी संरचना दिखाई देती है? मूलांकुर, भ्रूण, प्रांकुर या फिर सभी? तो यहाँ पर जो भ्रूण होता है, जब भी आप बीज पत्रों खोलते हैं तो वहां से भ्रूण आपको दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन बी वाला बच्चों यहाँ से सही हो जाएगा। तो आप पौधे का पूरा देख करके उसका डिस्ट्रक्शन कर लीजिए, जिससे आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलेगी। गंगा नदी लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? परिवहन के लिए, जलापूर्ति के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो गंगा में देखिए परिवहन का कार्य होता है,
जल आपूर्ति भी की जाती है और भूमि उपजाऊ बनाने, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यानी यहाँ से हम ऑप्शन डी को बच्चों चूज कर लेंगे। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न आपका ग्रहों से संबंधित है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से निकटता का क्रम किस क्रम में सही होगा? पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा? वैसे तो यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल होता है, तो बुध यहाँ है नहीं, शुक्र, पृथ्वी, तो यहाँ पर 2 और 1 जहाँ पे आएगा, 2 और 1 ऑप्शन आपको यहाँ पर बी वाले में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। मतलब पहले शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर मंगल और उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, तो कुल मिला के सूर्य से ग्रहों का घटता क्रम आपको जो 7 जो आपके 8 ग्रह हैं उनको आप एक बार जरूर लगा के देख लीजिए। इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और आपको यहाँ से 1 अंक जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता? पहला है 21 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक। तो जो 21 वर्ष का होगा वो पहली बात तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। फिर आदिवासी महिलाएं, देखिए आदिवासी महिलाएं बन सकती हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी ही है। दिव्यांग, कोई भी व्यक्ति दिव्यांग राष्ट्रपति बन सकता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति कोई भी बन सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला बच्चों आपका अलग हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, देखिए नीचे दिए गए त्योहारों में से राष्ट्रीय पर्वों को पहचानिए। गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस, बाल दिवस। तो आपको मैं बता दूं, आपके 3 जो है ये जो है राष्ट्रीय पर्व होते हैं। एक तो 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। तो यहाँ पर 2 ही दिए गए, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो 1 और 2 ये दोनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इसके अलावा ये शिक्षक दिवस और बाल दिवस ये कोई भी राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो कुल मिला के आज के ये 10 प्रश्न कैसे लगे, इसी प्रकार से आप कक्षा 4 और 5 की पर्यावरण और प्रकृति ले लीजिए और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम समय समय पर आपको 20 से 25 मॉडल पेपर केवल जीएस के, ऐसे ही गणित के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के बना के लाते रहेंगे। आप लोग इन्हें देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कर दीजिएगा।